बहुत काम करेंगे सरपंच ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुंडागर्दी खत्म कर। पैसे का बोलवाला है इस बार भी, पैसे का पूरा बोलवाला है जी। जो आदमी सरपंच से खड़े होकर करोड़पति कम हो ही ना रहे जी। व्यापार उन्होंने बनाया है राजनीति को, तो जाति के आधार पे चुनाव हो रहे हैं, वोट के आधार पर। कुछ ऊपर वाले की देन है, कुछ नीचे वाले की देन है। जातिवाद तो जी छोटे इलेक्शनों में तो सबसे ज्यादा रहता है, बाकी बड़े इलेक्शनों में भी अब हमारे यहाँ जातिवाद गवर्नमेंट ने ही बनाया है। ये तो हुआ बन रहे भाई, वोट डालनी जब तक यू मेरा और वो मेरा, फिर न चले हमें ना दी ना मिले, ईपीएल को मिले। ये कब बनी थी लास्ट टाइम सर? हमें क्या पता हमारे साथ ये भी 4 वे है। हाँ जी। नागरपट्टी से हमारे साथ धर्म प्रकाश नागर जी हैं, और यहाँ अढ़ाना पट्टी और दो नागरपट्टी तिगांव पंचायत में 2 सरपंच बनते हैं। ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है। इसकी वजह क्या है? अढ़ाना जी से ये नागर जी से पूछेंगे, धर्मपाल जी से। और इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई ये भी पूछेंगे। सर आपका स्वागत है। आप लोगों का स्वागत है कि आप तिगांव पंचायत में इस चुनावी समय में आए, तो मैं अपने गांव की तरफ से भी और अपनी तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपका वंदन करता हूं। सर पहले शुरू से ही यहाँ पे जोडला फैमिली का एक वर्चस्व रहा है। मैं बहुत साल पहले आया था, छोटा था, तब भी वो जोडला जी यहाँ के सरपंच थे, और आज रिंकू जी उन्हीं की फैमिली से सरपंच हैं, तो उनका इतिहास भी काफ़ी लंबा रहा है। तो अब 2 पट्टियाँ बन गई हैं, अढ़ाना पट्टी और नागर पट्टी। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? ऐसा है कि हमारा ऐतिहासिक गांव रहा है, और ऐतिहासिक गांव के बारे में मैं आपको पहले से बता दूं कि हमारे बाबा धर्मवीर प्रधान जी लगातार 27 साल इस गांव की प्रधान रहे, और उनका सम्मान एक विशाल तौर पे 4 स्टेटों में, दिल्ली, राजस्थान, यूपी और हरियाणा में विशेष स्थान रहा। उसके बाद हमारे बाबा जोडला जी ने भी 22 साल सरपंची की, उनका भी बहुत बेमिसाल हो रहा। उनका अपना एक वर्चस्व था, और हमारे गांव की बड़ी अच्छी परंपरा है। ये वीरों की भूमि है, ये शहीदों की भूमि है। यहाँ हमेशा मान और सम्मान के लिए हमेशा शहादत दी है, और हम नहीं चाहते थे कि पंचायत 2 हों, क्योंकि हमारा जो ताना बाना है, जो हमारा प्यार है, हम 2 गोतों का ये गांव है। वैसे 36 बिरादरी का गांव है, पर 2 गोत हम इसमें रहते हैं, गुजर बाहुल्य जैसे है, तो इसमें 2 गोत हैं हम, अढ़ाना और नागर। तो हमारा आपस में बहुत ही ज़्यादा प्रेम रहा है, कभी कोई द्वेष भाव नहीं रहा। जब भी चुनाव हुआ, सभी ने हंसकर चुनाव को सेलिब्रेट किया, और उसके बाद जो चुनाव जीत गया, किसी का कोई विवाद नहीं हुआ। उस जीतने वाले कैंडिडेट को हारने वाले कैंडिडेट ने उसे लड्डू खिलाया और वो अपने घर चले गए। इस तरीका का माहौल हमारा रहा है। एक ही चादर पे बैठ के हमने चुनाव लड़े हैं। मेरा 44 साल का उम्र हो चुकी है। मैंने इस गांव में बहुत से चुनाव देखे हैं और बहुत ही शांतिप्रिय देखे। तो ये अढ़ाना और नागर 2 गोत्र हैं, क्या इसकी जरूरत ऐसी तो नहीं हुई कि भाई हमारा नागर फैमिली से कोई सरपंच नहीं बन पाता है, तो भाई दोनों खुश रहो, तुम्हारा भी सरपंच और हमारा भी सरपंच? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कोई जनसंख्या के आधार पर? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी सोच हमारे युवाओं में बनी कि भाई ऐसा हो सकता है कि अगर 2 पंचायत हमारी हो जाएं तो शायद गवर्नमेंट से ज़्यादा हमें ग्रांट मिलेगी, हम ज़्यादा विकास कर पाएंगे। एक विशाल गांव है हमारा, बहुत बड़ा गांव है, तो एक आदमी से संभाला भी नहीं जाता था। तो इसलिए यह है कि भाई 2 पंचायत हो जाएं तो ज़्यादा विकास हो जाएगा। तो सरकार उस विषय में अभी पीछे हमने देखने को भी मिला है कि बहुत ज़्यादा हमारे माननीय मंत्री जी ने और हमारे विधायक जी ने बहुत सी ग्रांटें दी हैं क्षेत्र के लिए, गाँव के लिए। तो ऐसी बात नहीं है। एक चीज़ समझ नहीं आई, क्षेत्र के हिसाब से बंटवारा होना चाहिए था,
लेकिन यहाँ जब मैंने आके देखा तो दो ही बातें, नागर पट्टी अठाना पट्टी, नागर पट्टी अठाना पट्टी, जैसे है ना जातीय समीकरण बनाने के लिए ये दो पंचायतें कर दी गई हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी हमारा बहुत ज़्यादा प्यार है और बस मुद्दा यही था, विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो। विकास के लिए ऐसा सोचा गया। बाकी किसी के प्रति कोई, किसी के मन में कोई द्वेष भाव वाली भावना नहीं है। और एक चीज़ और देखी जा रही है कि अढ़ानाओं में से भी सारे अढ़ाना खड़े हुए हैं, नागर पट्टी में सारे नागर खड़े हुए हैं। कोई और किसी बिरादरी से, क्योंकि बिरादरीवाद तो बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, गाँव में सबसे ज़्यादा होता है, जातिवाद बहुत ज़्यादा होता है। तो आप दोनों का वर्चस्व बना रहे, या आपकी संख्या ज़्यादा है इसलिए, या आप लोग ताकतवर ज़्यादा हो इसलिए दूसरे लोग खड़े नहीं हो पाते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सर्व जाति को सर्व सम्मान से माना जाता है। यहाँ पर किसी का शोषण नहीं होता। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि गुर्जर ज़्यादा हैं तो और जातियों को शोषण करते हैं, नहीं करते। उनको सम्मान दिया जाता है और हमेशा सम्मान से उनको अपने साथ बिठाया जाता है। हमारे यहाँ 36 बिरादरियाँ हैं और 36 की 36 बिरादरियों का सम्मान करते हैं। मैंने एक कहीं से सुना था कि कोई एक व्यापारी था वैश्य समाज से, उसने फैक्ट्री लगाई यहाँ पे, वो सरपंच बना था कभी, तो वो कुछ ही दिन सरपंच रहा क्योंकि उसकी फैक्ट्री से काम करने वालों ने सबने रिजाइन दे दिया। तो ये भी एक ब्लैकमेलिंग हुई, वो ज़्यादा दिन सरपंच बन नहीं पाए। ये कहानी नहीं, सही है गलत? बाबूजी प्रेम सागर जी हमारे आदरणीय थे। सबसे पहली पंचायत के मुखिया वो बने। उसके बाद जैसे क्या वो बिजनेसमैन आदमी थे, लाला थे। अब इसके लिए थोड़ा सा समय और जिस तरीका की पहले परंपराएं रही हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ना उनको किसी ने ब्लैकमेल किया, ना कुछ। और उनका हमेशा जब तक वो जिए, गांव ने पूर्णतः सम्मान किया उनका। कभी उनके बारे में आज भी आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है, बाबूजी प्रेम सागर जी का। वो हमारे आदरणीय हैं। ऐसा किसी ने कुछ, ये भ्रमित करने वाली बात है। हमारे गांव में जितना सम्मान लालाओं का अन्य बिरादरियों का होता है, ऐसा कहीं भी नहीं देखने को आपको मिलेगा। ये ऐतिहासिक गांव है, इसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और ये हमेशा, और मैं कह रहा हूँ कि जो लोग इस गांव में बाहर से आए हैं, हमेशा उनको दिल से लगाया गया है। कभी किसी को तंग नहीं किया गया। आप इसके बारे में भले ही सर्वे कर लें, मेरी बात पे भी ना जाएं, तो ये गांव हमेशा बाहर के लोगों का भी बहुत ही मान और सम्मान करता है। ये कभी किसी को परेशान नहीं करता। जैसे कि ये गांव का एक छोटा सा चुनाव होता है, सरपंच का एक मान के चलो घरेलू चुनाव होता है, घर घर के ही बंदे होते हैं सभी। और ऐसे चुनाव में जब पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, तो उसके पीछे क्या मंशा होती है कि मैं सबसे ऊपर रहूं, या मैं सबसे ऊपर रहकर सेवा करूं। सेवा तो कभी भी कहीं भी रहकर की जा सकती है, तो ये पानी की तरह पैसा क्यों बहाया जाता है? देखो, मैं आज मैं देख रहा हूँ इस बार तो कम से कम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है इस चुनाव पे। हम अपनी बात करें, हम तो पैसे ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे। हम तो जो चुनाव की प्रक्रिया है उसी के अनुसार खर्चा चल रहा है हमारा। जो कि किसी का मान सम्मान है, भाई चाय पिला देंगे, वो तो वैसे भी पिलाते हैं, तब भी कोई घर पे आता है। और रही बात उसकी कि किसको चौधर चाहिए, किसको क्या चाहिए, मैं तो पिछले 15 साल से समाज सेवा में हूँ और ये मेरे युवाओं की, बुजुर्गों की, माताएं बहनों की, सबकी डिमांड थी कि आप चुनाव मैदान में आएँ। कुछ बेहतर करने का मन है, कुछ विकास करने का मन है। विकास के लिए चुनाव मैदान में है। ना यहाँ चौधर की लड़ाई है, ना यहाँ मुंडसा की लड़ाई है, यहाँ सिर्फ विकास की लड़ाई। तो विकास कौन करेगा ये तो जनता ही तय करेगी। अब होगा नहीं होगा वो तो बाद की बातें हैं। लेकिन मैं जैसे समझता हूँ कि आज राजनीति सेवा से ज़्यादा उद्योग का दर्जा पाती जा रही है, औद्योगिक होती जा रही है, स्वार्थ की राजनीति होती जा रही है। तो आप इस पे कितना अपनी राय रखेंगे कि आप कितना समर्थन करते हैं कि आज जो राजनीति है वो पहले पैसा खर्च करके फिर पैसा अर्जित करने का काम कर रहे हैं?
हाँ, ये बिल्कुल बात आपकी ठीक है। ज़्यादातर उद्देश्य लोगों का यही है कि आने वाले टाइम में जो पैसा मिलेगा उससे कितना वो कमाएँगे, कैसे करेंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य उससे डिफरेंट है। हम पहले भी कह चुके हैं कि हमारे अपने काम इतने अच्छे हैं, परमात्मा की कृपा से 2 रोटी हमें मिल रही है और हमारा इतिहास है, अगर मैं पूर्वजों की अपने परिवार की बात करें, तो इतिहास रहा है। मेरे परदादा मोती बहरे थे, उनके पास हज़ारों बीघे ज़मीन गिरवी थी लोगों की और उन्होंने किसी की आज तक ज़मीन बैय नहीं की और ऐसी आज उसी मान-सम्मान को लेकर हम चुनाव मैदान में भी हैं और आज तक भी हमारी 5वीं पीढ़ी में हम चल रहे हैं। आज तक हमारा परिवार भली-भाँति खूब फल रहा, फूल रहा है और एक भाई मेरे तहसीलदार भी हैं, एक बाबूजी मेरे 1 क्लास ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट से सीबीसी से अंडर सेक्रेटरी रिटायर्ड हैं, पापा मेरे सुप्रीटेंडेंट रिटायर्ड हैं। पैसे की जगह पे खूब रहे परिवार वाले, कभी पैसे को तवज्जो नहीं दी और वही उद्देश्य आज भी हमारा है। हमने ना पहले पैसे को कभी तवज्जो दी थी, हमने इंसानियत को तवज्जो दी थी, आज भी इंसानियत को तवज्जो दे रहे हैं और इंसानियत को और विकास के लिए हम चुनाव मैदान में हैं। आपके हिसाब से किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? हमारा तो ये है कि जब समाज हमारे साथ है, हमारी युवा पीढ़ी हमारे साथ है, तो पलड़ा हमारा ही भारी है साहब। हर एक का एक ही जवाब होता है कि हमारा पलड़ा भारी है। समय बताएगा, 22 तारीख बताएगी, 25 तारीख को है, 25 तारीख 25 तारीख बताएगी। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना टाइम निकाल कर आपने हमारे साथ बातचीत की। धन्यवाद साहब। किस रुख में जाएगा, किस रास्ते जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। हालांकि सेवा भाव के साथ उतरते हैं, लेकिन बात वहीं रहती है, बात होती है नाक की। ये छोटे से चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जहाँ पे लोग मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, पर इस गांव में सुनने को मिला कि कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन आसपास के ज़्यादातर गांवों में ये देखने को मिलता है। ये शांतिपूर्वक चुनाव हो, यही हम आशा करते हैं। टीवी 4 वे से ओमानंद। जय हिंद, जय भारत।